हड़तालें की तो कहीं किसानों ने आत्महत्या की, कहीं पर आंदोलन हुए, कहीं पर कोई अपने लिए नए स्टेट की मांग कर रहा है, कहीं पर धर्म के नाम पर अधर्म हुआ। मैं सिविक्स की बात कर रहा हूँ। उसमें एक चैप्टर था फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल तो सिर्फ जीरो थियरी होते हैं, बाकी सब तो पढ़ लेते हैं। चुप। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रहा था हमारे देश में जितनी भी घटनाएं घटी उनके पीछे का मूल कारण क्या है। उनके पीछे का मूल कारण है हम नौजवानों को अपने फंडामेंटल राइट्स की जानकारी न होना। कहीं पर इन अधिकारों का हनन हुआ है, कहीं पर कोई अपने अधिकारों की मांग तो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की हर घटना के पीछे का मूल कारण है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, अर्थात हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 और 35 में हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स और भारत के संविधान 51 में हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। तो आइए जरा गौर से देखते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बात तो भैया कहनी है जो सबसे, सुन के फिर ना कहना ना ना कहते आए कब से। बातों की रंगीन में हुआ के रहा होगे, गहरा है ये दरिया भैया डूब जाओगे। मिलेगा ना जिनके का सहारा कितना भी चिल्ला दो, तभी तो कहते हैं हम भैया सुन लो सुन लो सुन लो। संविधान के आर्टिकल 15 में राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है और संविधान के आर्टिकल 25 हमें क्या पता ये आर्टिकल 12 से 35 क्या है? हमें कोई आइस एग्जाम थोड़ी ना देनी है। पता करो कि ये किसी परीक्षा संबंधित नहीं है, ये संबंधित है हमारे मौलिक अधिकारों से, अर्थात हमारे फंडामेंटल राइट से। आज मुझे एक बात दिलाता हूँ, चढ़ गए 5 ग्राम के, जब तुम्हारे पड़ेगी आटी तो
मुंह से निकलेगी चीख और ससुरे का नाती। क्या आपको पता है इस भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर ने कितने फंडामेंटल्स तोड़े हैं? संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार पुलिस कस्टडी में किसी को प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार every person who has been arrested shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours और preventive detention, यानी कि सबके बिना पर किसी को गिरफ्तार करने के अधिकार का दुरुपयोग हुआ है। अच्छा ये बता तुझे इससे क्या सीखने को मिला? हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तुझे क्या लगता है कि हमेशा पुलिस ही अपने मौलिक अधिकारों का हनन करती है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। चल एक तरह और देखा हूँ। मैं देश के किसी भी कोने में जाके रह सकता हूँ और जो चाहे वो काम कर सकता हूँ। संविधान? हाँ? अरे कौन से संविधान की बात कर रहे हो तुम? कौन सी संविधान? तो संविधान तो पिछले 60 वर्षों से हम पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ भेदभाव किया है। अरे सिर्फ डेवलपमेंट सरकार ने यह है तुम्हारी संविधान, यह है सच्चाई। पर इसका ये मतलब नहीं क्या बंदूकें उठा के आम नागरिकों को मारने लगे? आप अपनी मांगे लेके सरकार के सामने जाइए। You will be treated equally before the law. Treated equally? अरे तुम्हें क्या लगता है कि हम शुरुआत से ऐसे थे? अरे हमने भी संविधान के तहत अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और अपनी मांगों को सरकार के सामने लेके गए। अरे मगर क्या फायदा हुआ उसका? क्या फायदा हुआ? सरकार ने हमारी एक न सुनी। Our right to equality was violated. अरे कब तक मारोगे सबको? आज एक को मारोगे तो दूसरे को मारोगे, कब तक मारोगे? हाँ मारूंगा। एक आएगा, एक को मारूंगा, दो आएगा, दो को मारूंगा, तीन आएगा, तीन को मारूंगा, चार आएगा, सबको मारूंगा। जिन लोगों के बसिया बनते फिरते हो ना तुम, डरते हो तुमसे, डरते। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। आप मुझे दिखाता हूँ संविधान क्या है। भारत के किसी भी नागरिक को देश में कहीं भी जाने और वहाँ बसने का पूरा अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 15 के राइट टू इक्वलिटी के अनुसार मगर एक चीज है, अगर हर बात पुलिस और नेताओं पे आकर अटकती है तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुझे अब भी लगता है क्या कि हमेशा पुलिस और नेता ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी इनकी गलती है उतनी हमारी भी गलती है। मगर कैसे? सिर्फ अपने अधिकारों की जानकारी रखना ही काफी नहीं है। हमें चाहिए कि हम उनकी सीमाओं को भी समझें और उनका पालन करें। लेकिन भाई मैं तो कुछ समझ ही नहीं। चल तुझे फिर एक और उदाहरण देता हूँ। अरे गुरु ये तो बता, हम इस हाईवे में क्या कर रहे हैं?
है जहाँ प्रतिवर्ष श्रावण मास में शिव भक्त, जिन्हें हम कांवड़ी कहते हैं, लाखों की तादाद में हेडक्वार्टर मीलों पर यात्रा करते हैं। पीछे मुड़ के देखिए, आपके कितनों को चिंता चलनी पड़ रही है और आप लोग चले जा रहे हैं। ये नशा नहीं मूर्ख, बाबा का प्रसाद है। आज जिस पवित्र यात्रा में खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, उससे न जाने कितने लोगों को पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। माते मोक्ष की प्राप्ति धर्म से नहीं, कर्म से होती है। तूने इससे क्या सीखा? अरे भाई, मैं तो स्त्री के पीछे खड़े लड़के को देख रही हूँ। क्या यार? अच्छा ठीक है, इससे हमें जो सीखने को मिलता है कुछ भी करो, लेकिन नहीं यार, ये तो एक उदाहरण था कि क्या होता है जब लोग अपने अधिकारों की सीमाओं को नहीं समझते। संविधान हमें किसी भी धर्म के पालन का अधिकार तो देता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उससे किसी और को परेशानी हो। ये एक छोटा सा उदाहरण था। चलिए देखता हूँ और देखता हूँ क्या होता है जब लोग अपने अधिकारों की सीमाओं को इस हद तक भूल गए कि मानवता को ही महत्व नहीं दिया। अरे भाई, ये कहाँ शमशान में क्या है? मुझे दिखाता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि निर्दोष को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या इसका दोष सिर्फ इतना ही था कि ये दूसरे प्रांत से अपनी काबिलियत के बल पर यहाँ पर नौकरी लेने आया था? आज सत्य का ये बोर्ड मैं चला के कह रहा कि भूमि जब आकाश में मराठियों का हुआ। ये प्रदेश है तेरा तो देश भी ये है मेरा। तुच्छ तेरी सोच ने है क्या इसे बना दिया। नौकरी जो है यहाँ मराठियों को ना मिली, कसम शिवाजी राज की बहेगी खून की नदी। मराठियों के तख्त में उनको ही जगह नदी, बहन उठेगी ये गली, बहन उठेगी वो गली। तो रक्षा विदेश भी करे, मराठियों की भूमि ये विचार छोड़ दे। मराठियों की शान है। जी हाँ, अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने का हक हर मराठी मानुष का है, और वैसे भी इस देश के संविधान ने हमें इसका प्रावधान दिया है। इसलिए संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसको ढाल बनाकर अपने ही स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 29 और 30 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने और भाषा और नीति को बचाए रखने का पूरा अधिकार है। परंतु इसका मतलब क्या नहीं है कि अपनी संस्कृति का संरक्षण करते करते अपने वर्ग की एकता बनाए रखते रखते कहीं वो देश को ही न खंडित कर दे। बस करो भाई, बस करो। तुम सही कह रहे हो। आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में? कहीं धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, तो कहीं संस्कृति की सुरक्षा के लिए लोगों से नौकरी छीनी जा रही है। कुछ नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार के बारे में
दोस्तों, दूसरों को गाली देने के समय तो सब किया जाता है, पर जब काम का समय होता है तो मानो सब गायब ही हो जाते हैं। जी हाँ, और तू किस आने की बात कर रही है? देश को महाशक्ति बना देगी ना, कौन करेगा सपने को पूरा? हाँ, हम भारतवासी करेंगे उस सपने को पूरा। हम करेंगे, तुम करोगी, भारत की 120 करोड़ जनता करेगी वो सपना पूरा। तुझे पता गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि अधिकार का सूत्र कर्तव्य से आता है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से करेंगे तो हमें अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर यदि हम अपना कर्तव्य ही नहीं करेंगे तो हमें अधिकार की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अपने अधिकार की मांग सिर्फ वही कर सकते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से करते हैं। जिस देश में तुमने जन्म लिया, जहाँ तक तुमने नमक खाया, क्या उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? इस राजनीति ने तो देश का बुरा हाल कर रखा है। सही बोल रही है, ये पूरा देश तो भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। पिछले 5 साल से मैंने एक बार भी वोट नहीं डाला है। क्यों? तेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्या? अरे वोटर आईडी कार्ड तो है यार, पासपोर्ट के टाइम उसकी जेरॉक्स कर देना पड़ता है। हाँ, तब ठीक है। और ये एक मोहतरमा है जो कि अपना वोट बैंक रिजर्व करके देश की सेवा कर रही है। राजनीति हटाओ, देश बचाओ। अरे चाचा, अपने प्राण बचाओ, कोई तो देश का भविष्य ढूंढ के लाओ। जी हाँ दोस्तों, ये जो वोटर आईडी कार्ड मिला है, ये पासपोर्ट बनाने के लिए नहीं है, ये पहचान है तेरी कि तू इस देश का नागरिक है। और इस देश का नागरिक होने के कारण ये तेरा कर्तव्य है कि तू हर इलेक्शन में वोट करे, वरना तेरा शिकायत करने का और क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे भाई साहब, आपने क्या चाहिए? ये फैक्ट्री हमारे यूनियन की है, यहाँ पे काम करने का अधिकार सिर्फ हमारे को होता है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक ये हड़ताल ऐसी ही चलती रहेगी। अरे सुधार करके रहो। एक ये मास है जो कि अपने अधिकारों की मांग तो कर रहे हैं, पर अपने ही कर्तव्य को भूल गए। संविधान के आर्टिकल 51A के पार्ट 1 के तहत भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सरकारी संपत्ति की रक्षा करे और अहिंसा को बनाए रखे। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश ने विश्व को अहिंसा का पाठ सिखाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। राठियों का नारा है, राठियों का नारा है। एक ये महाशय है जो कि अपने देश की संस्कृति बचाने के लिए अपने ही राज्य से दूसरों को भगा रहे हैं, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि भारत में 1000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, 100 से भी ज्यादा धर्म है और कई संस्कृतियां हैं। इसके बावजूद भी हमारा संविधान एक है, हमारा ध्वज एक है, हम एक है, हमारा हिंदुस्तान एक है। जी हाँ दोस्तों, संविधान हमें हर कर्तव्य का पालन करने का अधिकार देती है, तो हमें भी हर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जी हाँ, अपने संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमेशा अपने हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। हमारे देश की प्रभुता, एकता और अखंडता सदैव बनाए रखें। देश की सेवा करें एवं जरूरत आने पे देश की रक्षा करें। भारत के सभी नागरिकों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, प्रदेश, वर्ग या भाषा पर आधारित भेदभाव से परे हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें भारत की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें एवं प्राणी मात्र का दयाभाव बनाए रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, जनार्दन तथा सुधार की भावना का विकास। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों द्वारा देश के सभी क्षेत्रों में उन्नति करें, जिससे देश प्रयत्न और उन्नति की नई इकाइयां